के लिए। और आइए अब बात कर लेते हैं कतार से लेकर क्यूआर कोड तक के सफर की। याद करिए अतीत के उन दिनों को जब एक सामान्य वित्तीय लेन देन के लिए समय, मेहनत और धैर्य बहुत जरूरी हो जाया करता था। बिलों का भुगतान करने के लिए लंबी लंबी कतारों में आपको खड़े होना पड़ता था, लेकिन इन सभी परेशानियों को भारत ने पछाड़ा अपनी डिजिटल भुगतान क्रांति के जरिए, जिसका लोहा विदेश ने भी माना। तो आज गर्व करिए अपने योगदान पर, क्योंकि सरकार की नीति और भारतीयों के डिजिटल भुगतान की रुचि ने ही ऐतिहासिक वृद्धि हासिल की है। जी हां, यूपीआई के बेमिसाल 10 साल की कहानी आज आपके साथ करते हैं साझा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा बन चुका है। तो आइए विस्तार से ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि ये 10 साल जो है वो किस तरह से रहे हैं बेमिसाल। जी हाँ, यूपीआई ने पूरे कर लिए हैं 10 साल, और पूरे देश की अगर हम बात करें तो तेजी से ये डिजिटल भुगतान बढ़ा है और लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो देश में तेजी से डिजिटल भुगतान बढ़ा है। 10 सालों में यूपीआई में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो 10 साल है वो है बेमिसाल। 12,000 गुना की वृद्धि, और सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है यूपीआई। जब भी आप एक छोटे से छोटा पेमेंट भी करते हैं तो मोबाइल के जरिए करते हैं और यूपीआई के जरिए ही करते हैं, यानी कि कितनी सुलभता प्रदान कर दी है यूपीआई ने आपको। वीजा जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है भारत के डिजिटल क्रांति ने। जी हाँ, यूपीआई ट्रांजैक्शन ने। अगर हम 10 साल के रिकॉर्ड ग्रोथ पर भी एक नजर डाल लें तो वित्त वर्ष 2017 में 1.8 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे, और वहीं फाइनेंशियल ईयर 2020 के बाद यूपीआई में तेजी से उछाल देखने को मिला। यानी कि किस तरह से भारतीयों ने इस क्षेत्र में अपनी रुचि बढ़ाई, और ना केवल रुचि बढ़ाई बल्कि उनको इस माध्यम से सहूलियत भी मिली। फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो 30 अरब ट्रांजैक्शन हुए हैं। जी हाँ, और वहीं 2025 की अगर हम बात करते हैं तो 186 अरब ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। तो 2026 की भी बात कर लेते हैं, जो 219 अरब ट्रांजैक्शन यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत की जो ये डिजिटल क्रांति है, उसके जो यूपीआई के क्षेत्र में 10 साल हैं वो बेमिसाल हैं। ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। तापस, 10 साल का अगर हम जिक्र करें तो देख रहे हैं कि किस तरह से यूपीआई ने हर क्षेत्र में हर उपभोक्ता को मदद की है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ सालों में यूपीआई सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक नायाब एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, ऐसा निकल के आया जो पूरे दुनिया का जो थॉट प्रोसेस है उन्होंने चेंज कर दिया। मैं उसका रीजन बताता हूँ कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो लोगों में इसके प्रति एक समझ सकते हैं कि थोड़ा सा उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को आदत थी फिजिकल करेंसी यानी पैसे का लेन देन फिजिकली करने की। अब क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने जो देखा है, खासतौर से कोविड के समय में जिस तरीके से यूपीआई पॉपुलर हुआ और लोगों को समझ में आया कि यूपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है रोजमर्रा की जिंदगी में भी। आपको ज्यादा बल्कि पैसा लेके जाने की जरूरत नहीं है, जेब भर के पैसे लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है, ये चीजें। लेकिन इसके अब दो चीजें और अहम है जो आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आरबीआई जिस पे काम कर रहा है। पहली चीज है कि यूपीआई उसका डिजिटल करेंसी को किस तरीके से विदेश में, खासतौर से बहुत सारे देश हैं जहाँ पे ऑलरेडी यूपीआई शुरू हो चुका है, और बहुत सारे देशों में उसकी शुरुआत करने की बात की जा रही है। उसको कैसे और पॉपुलर किया जाए जिससे कि जो भारतीय बाहर है या फिर जो जहाँ पे जिस तरीके से लेन देन किया जा सकता है इस तरीके का रूपी और दूसरे करेंसी के बीच में जो एक्सचेंज, उसको किस तरीके से बढ़ावा मिल सके, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और दूसरा चीज है कि देश में भी अभी भी बहुत से ऐसे कस्बे हैं जहां पे यूपीआई यानी डिजिटल करेंसी जो है अभी भी उतनी पहुंच नहीं पाया, उसको भी और आगे लेके जाने की बात की जा रही है, जिससे कि जो घर पे बैठे लोग, अभी भी बहुत से कस्बे हैं जहां पे बैंक या ब्रांच नहीं, बैंक की ब्रांच नहीं है, दूर दूर लोगों को जाना पड़ता है, तो वहां पे भी इस तरीके के छोटे छोटे यूपीआई कियोस्क या फिर यूपीआई के जरिए लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि प्रयास तापस यहाँ पर यह भी किया जा रहा है कि जिन लोगों के बीच में विश्वास की कमी है उनमें कैसे इस विश्वास को बढ़ाया जाए, और इसके लिए एक सशक्त उदाहरण ये 10 साल की पूरी यात्रा ही है, जो साफ तौर पर दर्शा रही है आंकड़ों के माध्यम से कि उपभोक्ताओं ने किस तरह से बढ़ चढ़कर इसमें रुचि दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।